एक बात आपने भी जरूर गौर की होगी कि पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवे में होने वाली दुर्घटनाएं पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक दशक में रेल दुर्घटनाओं में लगभग 90% तक की कमी दर्ज की गई है। तो आखिर ऐसा क्या बदला है कि कभी दुर्घटनाओं के लिए चर्चा में रहने वाली भारतीय रेलवे आज पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गई है? तो दोस्तों, भारतीय रेलवे समय समय पर अपने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए नए कदम उठाती रही है। आखिर जब भी कोई यात्री ट्रेन में बैठता है तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि वह सुरक्षित और आरामदायक तरीके से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। और इसके लिए पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने इसी भरोसे को मजबूत करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। पहले ट्रैक की जांच के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बहुत सीमित था। सिग्नलिंग सिस्टम भी काफी हद तक पुरानी तकनीक पर निर्भर था, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। रेलवे ने आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम अपनाना शुरू कर दिया है। पटरियों की निगरानी के लिए एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रेन संचालन को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में करीब 90% तक की गिरावट देखने को मिली है। रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। लोकोमोटिव में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाए गए हैं ताकि यदि लोको पायलट किसी कारण से प्रतिक्रिया न दे पाए तो सिस्टम स्वतः सतर्क हो पाए। इसके साथ ही रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे सिग्नलों की पहचान और भी बेहतर हो गई है। इतना ही नहीं, कवच जैसी स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली भी तेजी से लागू की जा रही है, जो ट्रेनों की टक्कर जैसी घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती। पटरियों में छोटी सी दरार भी बड़े हादसे की वजह बनती थी, इसलिए रेलवे अब अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पटरियों में मौजूद खामियों का समय रहते पता लगाया जा सके। वहीं सर्दियों में घने कोहरे के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता था। इसको देखते हुए कोहरे वाले इलाके में लोको पायलटों को जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस दिए गए हैं, ताकि कम दृश्यता में भी ट्रेन का संचालन सुरक्षित तरीके से किया जा सके। अगर आंकड़े पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2014-15 में 135 रेल दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। वहीं 2025-26 में यह संख्या घटकर सिर्फ 16 रह गई और वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून तक केवल 2 दुर्घटनाएं सामने आई है। यानी साफ है कि आधुनिक तकनीक और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की बदौलत भारतीय रेलवे लगातार दुर्घटनाओं को कम करने में सफल हो रही है। हालांकि अगर तमाम तैयारियों के बावजूद कोई रेल हादसा हो जाता है और यात्री के पास वैध ट्रेन टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट है तो वह रेलवे से मुआवजे का हकदार होता है। अगर हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोटें आती है तो उसे 25,000 रुपए की तत्काल सहायता दी जाती है और परिस्थितियों के अनुसार 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। वहीं साधारण चोट लगने पर 5,000 रुपए की राहत राशि दी जाती है। अगर किसी यात्री की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 50,000 रुपए की तत्काल सहायता और 8 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकता है। यानी भारतीय रेलवे अब सिर्फ रेल दुर्घटनाओं को कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य उन्हें लगभग शून्य तक पहुंचाना है, ताकि यात्रियों का भरोसा और भी मजबूत हो, सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित बने और भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे सुरक्षित रेल सेवाओं में अपनी जगह बना पाए।